नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहारी लाल कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं, बिहारी लाल द्वारा लिखित भक्ति के दोहे के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 2 से तात्पर्य हमारा दोहा संख्या 5 से लेकर 8 तक है। पहले वीडियो में हमने बिहारी के दोहे 1 से लेकर 4 तक, दोहा संख्या 1 से लेकर 4 तक की व्याख्या बताई थी आपको, और इस भाग में हम 5 से लेकर 8 तक, इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको उसमें नीति के दोहे की व्याख्या बताई जाएगी। तो आइए दोहे आरंभ करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं जीवन परिचय में और पिछले दोहों में भी कि बिहारी रीति काल के श्रृंगार रस के कवि हैं, श्रृंगारी कवि कहे जाते हैं और राजा जयसिंह के दरबारी रहे। इन्होंने राजा जयसिंह और अन्य राजाओं को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी दोहे लिखे। राजा जयसिंह इनके दोहों से बहुत प्रसन्न होते थे और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा इन्हें भेंट करते थे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। एक रचना लिखकर ही बिहारी रीतिकाल के अमर कवि हो गए। दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। क्या कहते हैं बिहारी? अनुरागी, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, और अनुरागी का अर्थ है प्रेम करने वाले। चित्त का अर्थ है हृदय, गति का अर्थ है दशा, समुझे का अर्थ है समझना, नहीं कोई, कोई नहीं। बिहारी कहते हैं कि प्रेम करने वाले अर्थात मेरा हृदय जो कृष्ण से प्रेम करता है, उस प्रेम करने वाले हृदय की दशा को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे, सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई वस्तु काले रंग में डुबोई जाती है, काले रंग में डूबती है, आप अपना हाथ काले रंग में डाल दीजिए तो वो काला होकर बाहर निकलेगा। लेकिन हमारा हृदय जैसे जैसे, बिहारी कहते हैं कि जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में ये डूबता जाता है, उनकी छवि में खोता जाता है, उनके रूप को अपने हृदय में बसाता जाता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्जल होई, वैसे वैसे ये और अधिक साफ हो रहा है, उजला हो रहा है। तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में हम डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की कालिमा, हमारे हृदय की कालिक, हृदय का जो छल कपट है वो नष्ट होता जाता है और हृदय हमारा साफ होता जाता है, स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर एक तो श्लेष अलंकार है, क्योंकि रंग के बारे में बताया है, दो अर्थ निकल रहे हैं, और श्री कृष्ण के बारे में। दूसरा विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास, विरोधाभास क्यों है? जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो। विपरीत शब्द, श्याम उज्जवल, श्याम में डूब रहा है, उज्जवल होके निकल रहा है, तो विरोधी स्वर हो रहे हैं, यहाँ पर विरोधी प्रवृत्ति दिखाई दे रही, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। और तीसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, त्यों त्यों, ज्यों ज्यों। आपको बताया था कि एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ समान हो या फिर कोई अर्थ ही ना हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार है ही यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश भी हो गया, श्लेष हो गया, और साथ में जो सबसे अधिक प्रभावी हो रहा है विरोधाभास अलंकार। और भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस भक्ति के साथ साथ श्रृंगार। तो मुख्य भाव यहाँ पर क्या है? बिहारी ने श्री कृष्ण के प्रेम, श्री कृष्ण के लिए अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट किया है, उनकी महत्ता को दर्शाया है। अगला देखते हैं, अगले दोहे की व्याख्या। तौ लगु या मन सदन में, हरि आवे की बाट। हरि आवे, यहाँ पर आवे करिए। तौ लगु, तब तक, या, इस, या का अर्थ है इस, मन सदन, मन सदन रूपक अलंकार है इस शब्द में। मन रूपी सदन में, सदन का अर्थ है घर, मन रूपी घर में, हृदय रूपी घर में, हरि आवे, ईश्वर आवे, की ही बाट, किस रास्ते से? विकट जटे, विकट का अर्थ है जोर से,
ज्यों लगु जब तक निपट, खुटे न कपट कपाट। जब तक हृदय रूपी द्वार पर, जो हृदय का द्वार है, हृदय के द्वार पर जो कपट के हमने कपाट, कपाट का अर्थ है दरवाजा, रूपक अलंकार, कपट रूपी कपाट, जब तक हमने जोर से कपट रूपी कपाट बंद कर रखे हैं, जब तक निपट, जो लघु निपट, निपट का अर्थ है बहुत तीव्रता से, बहुत ही इंग्लिश में हम कहेंगे टाइट करके, जिसे खुटे ना, जब तक वो नहीं खुलते हैं। जब दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं और किसी से कहते हैं आओ, तो वो बंद दरवाजे से कैसे आएगा। वही हाल है कि जब हमने अहंकार के दरवाजे, कपट के, छल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, लगा रखे हैं उसमें, तो हृदय किस रास्ते से हृदय में हमारे प्रभु आ सकते हैं। बिहारी जी कहते हैं जब तक इस मन रूपी हृदय में हमने छल कपट रूपी कपाट को तीव्रता से बंद कर रखा है, तब तक हृदय किस रास्ते से, तब तक श्री प्रभु हमारे किस रास्ते से हमारे हृदय में आ सकते हैं। अर्थात हमें प्रभु को बुलाना है तो सबसे पहले अहंकार, छल कपट को के दरवाज़ों को खोलना होगा, हटाना होगा उन्हें। यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं, भक्ति रस है यहाँ पर। जगत जनायो जिह सकल, जगत जनायो देखना सिखाया, जिह सकल जिन्होंने, जी का अर्थ है जिन्होंने, सकल का अर्थ संपूर्ण, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को हम नहीं जान पाए, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाते हैं। जिस ईश्वर ने हमें पूरा संसार जानने की क्षमता दी, पूरा संसार जानने की शक्ति दी, उसे देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए मुंह दिया, उस ईश्वर को ना तो हम आंखों से, ना मुंह से, ना हृदय से हम जान नहीं पाते, अर्थात हम उसका ध्यान नहीं करते हैं। ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक उदाहरण देकर बता रहे हैं बिहारी कि जिस प्रकार आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, आँख ही न देखी जाए, परंतु आँखों से हम आँखों को नहीं देख पाते हैं। हम अपनी खुद की आँखें बिना शीशे के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जिस प्रकार हम आँखों से सब कुछ, पूरा संसार देख सकते हैं, पर अपनी आँखों को ही नहीं देख पाते, वैसे ही ईश्वर ने, हम उस ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति से, दी गई क्षमता से सब कुछ, पूरा संसार जानते हैं, देखते हैं, पर उस ईश्वर को ही नहीं जान पाते हैं। अनुप्रास के साथ साथ जगत जनायो, जी जा आया, अनुप्रास अलंकार है। और ज्यों आँखिन, यहाँ पर दृष्टांत दिया तो दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास और दृष्टांत दो अलंकार हैं। भक्ति रस है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, ठीक है, भाषा ब्रज है। अगला देखते हैं, जपमाला छापा तिलक सरय न एकौ काम। यहाँ पर बिहारी ने कबीरदास की तरह, जैसे कि कबीरदास ने भक्ति काल में, कबीर ज्ञानाश्रय शाखा के थे, तो थोड़ा थोड़ा सा असर कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिख रहा है हमें। बिहारी ने जैसे कबीरदास ने कहा है कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कबीरदास ने कहा कि माला फेरने से ये सारे क्या है, जब सारे एक बाहरी दिखावा है, आडंबर हैं। भगवान ऐसे खुश नहीं होते हैं, भगवान सच्ची भक्ति से, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। तो वही बात बिहारी ने यहाँ पर कही है। बिहारी कहते हैं कि जप माला जपना, जप माला जाप करना, जो जिसे लोग कहते हैं पाठ कर रहे हैं, माला जपना बैठ के, छापा मस्तक पर बड़ा सा छापा तिलक लगा लेना, सरय न एको काम, सरय का अर्थ है शोभा देना, एक भी काम, ये सरय का अर्थ यहाँ पर होता है कि उचित होना या फिर सिद्ध होना। एक भी काम ये सिद्ध नहीं होते हैं, एक भी काम सच नहीं हो पाते हैं, सिद्ध नहीं हो पाते हैं, जब तक मन कांचे हैं, जब तक मन भक्ति में कच्चा है। नाचे वृथा, मन तो लग नहीं रहा, आंख बंद किए माला जप रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है। और सांचे रांचे राम, राम कहाँ बसते हैं? सच्चे मन में। रांचे, राम, रांचे का अर्थ है पसंद आना, प्रिय लगना। राम को तो, ईश्वर को तो केवल सच्चा हृदय पसंद आता है। कुछ भी मत करिए, अगर हृदय आपका सच्चा है तो आपके हृदय में निश्चित ईश्वर का वास है। और मन में अगर दुर्भावनाएं हैं, छल कपट का व्यवहार है, अभिमान है, अहंकार है, अज्ञानता है, दूसरे के लिए द्वेष भावना है, और मन नहीं लग रहा है भक्ति में, भक्ति के लिए कच्चा है,
तो ईश्वर उस मन में, उस हृदय में कभी नहीं आ सकते हैं, चाहे जितना माला जपें, चाहे जितना तिलक लगाएं बड़ा सा, और चाहे रोज़ गंगा नहाएं। कुल मिलाकर बिहारी ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर में अगर ईश्वर की भक्ति को पाना है तो मन को सच्चा करना होगा, मन से छल कपट हटाना होगा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और वही है भक्ति रस, छंद दोहा, शैली मुक्तक, भाषा ब्रज। मुख्य भाव आपको बता ही दिया है कि यहाँ बिहारी ने व्यर्थ के आडंबरों से दूर रहने के लिए बताया है। तो ये दोहे थे। अब अगले वीडियो में हम आपको नीति के दोहे देंगे, तो निश्चित ही अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।